हेलो। सो फार अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से पैटर्न मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, कौन से पैटर्न मुझे चेंज करने हैं। तो ऐसा कि सो फार अपने पेपर पे लिखे और मेरे के साथ शेयर कर सकते हैं। हम उसके ऊपर भी डिस्कस कर सकते हैं कि आपके कौन कौन से पैटर्न हम आपको चेंज करने, कौन से आपको डिस्टर्ब करते हैं, कौन से आपको ग्रो करने में स्टॉप कर रहे हैं। तो अब हमारा जो प्रिंसिपल है नंबर 4 इज़ आइडेंटिफाई एंड डिफाइन द प्रॉब्लम इन सॉल्व टर्म। ऐसे कि जैसे हम जब भी हम कोई बात में कोई करते हैं प्रॉब्लम एंड व्हाट्स योर थिंक योर माइंड, तो आपके माइंड में क्या आता है कि इफ आई हैड अ प्रॉब्लम्स। जब हम माइंड में प्रॉब्लम क्या करते हैं, जब भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है, आप किसकी तरफ फोकस करते हैं? प्रॉब्लम की तरफ फोकस करते हैं कि सोल्यूशन की तरफ फोकस करते हैं? क्या जस्ट थिंक फॉर 2 सेकेंड वो यू थिंक कि जब भी मैं आपको एक प्रॉब्लम डेफिनेशन देती हूँ तो आपके माइंड में क्या थॉट आता है? ओह माय गॉड, ये कैसे सॉल्व होगी, ये कैसे ठीक होगा, कैसे होता है जी, प्रॉब्लम आ गई, ये चीज़ होगी, मेरे से होती नहीं है, मेरे से होती नहीं, कैसे सोचते हैं आप? तो मैं सोचे बस फाइन। तो सो फार हमने कितना कवर कर लिया तो हमने कर लिया कि हमने जब किसी के बारे में इन्फ्लुएंस पाना है, खुद के ऊपर भी इन्फ्लुएंस पाना, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम किस चश्मे से हम दुनिया को देखते हैं और उनको अप्रिशिएट करना है। तो ऐसा कि फिर हमारे की लीवरेज कि हमें लाइफ में कौन से प्लेजर चाहिए कि हम अपनी लाइफ को चेंज लेके आ सके। फॉर एग्जाम्पल जो हमने कवर किया था कि यदि मुझे अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है, कि मैं चेंज क्यों नहीं लेके आ रहा है, कि मैंने उसको पेन के साथ अटैच किया कि उसको मैंने प्लेजर के साथ अटैच किया। डू यू हैव टू थिंक अबाउट। तो फिर हमारा था इंटरप्ट लिमिटिंग पैटर्न, जो हमें पैटर्न जो हमें ग्रो नहीं होने देते, हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके साथ आप स्क्रम्बल टेक्निक मैंने आपसे बताई, मैंने आपको एंकरिंग बताई, तो वो कर सकते। अब क्या हो गया कि नाउ हमें पता चल गया, तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रहे, चैलेंज आ रहे, हम उसको कैसे ओवरकम करें, हम उसको सॉल्व कैसे करें, और आपका जो हमारा डिज़ायर आउटकम है उसको अचीव कैसे करें। आपको क्या लगता है कि यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप उसको किस तरह से डील करते हैं? सबसे जब हम कोई हमारी टर्म में प्रॉब्लम आती है, हम क्या करते हैं, उसको इतना बड़ा बना लेते हैं, तो हमें लगता है जी हमारी सॉल्व नहीं होती। हमारे माइंड में सारा दिन हम उसी के बारे में सोच रहे हैं, जी कैसे होगा। उससे क्या होता है, हमारा फोकस कहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज कैसी होती है। तो एकदम से हम खाना भी अच्छे से नहीं खाते, क्योंकि हम उसकी तरफ ही देखते रहते हैं कि जी सॉल्व कैसे होगी, जी आ गई, अब क्या करूं। कोई भी हो सकती है, कोई ऑफिस में कोई डील अच्छे से नहीं हो रही, आप किसी से बात कर रही हो, कि बिजनेस इश्यू, सो मेनी बिजनेस प्रॉब्लम आती है। सब भी आप ऐसा डिनाई नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, सभी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा कि उसको डिफ़ाइन करने के लिए मैं आपको बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, सबसे पहले कि प्रॉब्लम क्यों आती हैं, क्योंकि हमारे माइंड में इतने क्वेश्चंस होते हैं, उनका आंसर नहीं मिल रहा होता, इसलिए वो प्रॉब्लम बन जाती है। सबसे पहले आपने आपको डिफाइन द प्रॉब्लम, व्हाट यू रियली वांट, कि मुझे ये सिचुएशन मेरी लाइफ में है, मेरे से हैंडल नहीं हो रही, मेरे से सॉल्व नहीं होती, मुझे एक्चुअली उस प्रॉब्लम में चाहिए क्या। आप कोई बिजनेस इश्यू है कि आपने कोई बिजनेस खोला, आप टीम को हैंडल कर रहे हैं, आप सोचें कि मेरी टीम मेरा काम नहीं कर रही, टीम मुझे लिसन नहीं करी, तो यू हैव टू थिंक मुझे टीम से चाहिए कि व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम देम, मुझे क्या चाहिए मुझे इस सिचुएशन से। और दूसरे पर्सन यदि वो ऐसा सोचते कि आपको कह रहे हैं कि आपकी वजह से उनका काम नहीं हो रहा, तो यू कैन आस्क योरसेल्फ व्हाट डू दे रियली वांट, उनको क्या चाहिए मेरे बिजनेस से, और मुझे क्या। यू हैव टू रेदर देन आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस मत करें, आप आउटकम की तरफ फोकस करें। तो जब ऐसा कि आपको आउटकम डिसाइड हो जाएगा कि मुझे इस सिचुएशन में रियली क्या चाहिए, तो फिर आप सेकंड क्वेश्चन पूछें कि मैं उसको कैसे करूं। तो थर्ड क्वेश्चन आप पूछे कि मुझे कौन सी चीज़ है जो स्टॉप कर रही है, मुझे आगे नहीं बढ़ने देती। तो सबसे पहले सबसे सिंपल एंड पावरफुल मेथड है कि आप प्रॉब्लम की तरफ फोकस मत करें, आप फोकस करें कि व्हाट आई रियली वांट, मुझे क्या चाहिए उस सिचुएशन में। यदि आपकी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही, तो आप उनसे पूछिए, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप किसी से बात करते हैं, कैसा है आपकी लव लाइफ, कैसी है आपकी रिलेशन, वो कहेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं। इसको दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन माइंड, उनको वो आंसर नहीं मिल रहे। रादर देन यू कैन आस्क कि मैं इस रिलेशनशिप में है, मुझे क्या चाहिए, और जो मेरा पार्टनर है उसको मेरे से क्या चाहिए।
तो फोकस चेंज हो गया, तो उससे आपको जब ये पता चल जाएगा और कौन सी चीज़ है कि हमें आगे हम अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं करें, कौन सी चीज़ स्टॉप करिए, वो हमारा बिलीव तो नहीं है, हमारे रूल्स तो नहीं है, यू कैन फिगर आउट। तो उससे क्या होगा, आपको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो एक तो आप ये कर सकते हैं यदि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। तो दूसरा, पार्टनर रिकग्नाइजेशन इज़ अ पावर। सब तो पहले जो भी थोड़ी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ प्रॉब्लम आ रही है, यू हैव टू फोकस कि जे मैं लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ I can just give you a really simple example कि आप for example कि every Monday you say you're stressed, you say I'm going to office, I'm going to face the problems. You have to focus कि मैं फोकस कितने करदा है, मेरी थॉट किया, मेरी फीलिंग्स किया। फॉर एग्जाम्पल कि अज मैं नवी मीटिंग अटेंड करनी आ, मेरा प्रॉब्लम उत्थे मैनू किद्दां सॉल्व करना, मैं जस्ट हैव टू थैंक योर पार्टनर्स। मैं कि अज जिहड़ा मेरा बॉस आ, मैनू नवी मीटिंग्स आ, मैं नवी कलीग नू मिलना, नਵੇਂ लोकां नू हायर करना। कि प्रॉब्लम्स उदों ही होंदी जदों असीं लोकां दे नाल डील करदे हां, जदों असीं अपना डिज़ायर आउटकम सानू अचीव नहीं हुंदा, प्रॉब्लम्स उत्तों स्टार्ट होंदी। फॉर एग्जाम्पल तुसीं देखो कि जदों मैं अपना डिज़ायर आउटकम मैनू अचीव नहीं हुंदा, मैं चाਹੁੰਦਾ कि मैनू सक्सैस मिले पर मैनू फेलियर मिलता अकॉर्डिंग टू यू कि मैनू चीज़ नहीं मिली। तो फिर जे मैं हैप्पीनेस चाਹੁੰਦਾ मैनू डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, जे मैं किसी को लव करदा तो मैनू लव नहीं मिलता। तो फिर तुसीं देखो कि थोड़े पार्टनर्स की आ, कि जे थोड़ी कोई चीज़ नहीं करता तो तुसीं किस तरह फील करते हैं। कि फॉर एग्जाम्पल जे तुसीं किसी नाल गुस्सा कर रहे हैं कि थोड़ी गल नहीं मान रहा, यू हैव टू थिंक अबाउट कि जदों कोई मेरा स्टाफ मेरी टीम जो मैनू लिसन नहीं करती तो मेरे पार्टनर्स की होंगे, मैं की मेरी थॉट प्रोसैस की चलता, मेरा फोकस की मेरी फिजोलॉजी होंगी। जो तुम अपने पार्टनर रैकगनाइज कर जाओगे, जस्ट चेंज स्ट्रेट वे कि हाँ जो मैनू मैं उन्हें गल करते हैं कि मैनू ये होंगे कि फॉर एग्जाम्पल कि सम पीपल दे स्केयर टू स्पीक विद देयर पेरेंट। अपने फादर नाल गल करना, अपनी मम नाल गल करना बड़ा डरते आ उन्होंने, क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं करते। तुसीं देखो कि जो मैं अपने फादर नाल मदर नाल गल कर रहा कि मैं क्यों नहीं कंफर्टेबल फील रहा, क्यों मैं अपनी प्रॉब्लम फेस कर रहा, सॉल्व ये करना कि अपने पार्टनर जो तुसीं चैक कर ले, जस्ट चेंज अ स्ट्रेट वे। तो दूसरा हो गया जो तुसीं आइडेंटिफाई पैटर्न्स, एक हो गया रैकगनाइजेशन करना कि जो तुसीं रैकगनाइजेशन करना कि मेरे ये पार्टनर जो मेरी लाइफ में ये चीज़ हैपन होंगी, जो मैं फेलियर फील करदा, जो मैं अनसक्सैसफुल फील करदा, मेरी बॉडी किद्दां फील करती है। दिस इज़ अ नंबर नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स। और विच आप एक्सप्लेन करते हैं। वी हैव फॉर एग्जाम्पल वी ऑल हैव अ 6 ह्यूमन नीड्स, वी ऑलरेडी नो दा कि तुसीं ये देखो कि जे मेरी लाइफ के विच वो चीज़ नहीं हुंदी तो मेरी किहड़ी नीड फुलफिल नहीं हो रही, जे वो नहीं हो रही तो किहड़े नवे तरीके नाल मैं अपनी नीड नू फुलफिल कर सकदा हां। व्हेन you say for example you have I just give you very simple example, you have the business, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ business grow ਹੋਵੇ, people ਮੈਨੂੰ recognize ਕਰਨ, so many reasons, ਮੈਨੂੰ I need a significant, ਮੈਨੂੰ significant ਚਾਹੀਦੀ but I can't find it, this is a problem for me, people can't recognize me, so you have to figure out what shall I do, people recognize me, shall I add value to their life, shall I help them more, shall I listen my stuff, you have to figure out then people appreciate you, people significant you, people give you importance, you have to think well, this is my 6 human needs because I can meet this needs has a reason, I'm really stressed, this I'm facing the problem. You have to figure out how can I find a new way to meet my needs. So far does it make sense with you? So दिस इज़ वेरी सिंपल स्ट्रैटेजी, आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन। जब भी आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, आपने कहाँ पे सोल्यूशन करना है, तो आपने उसके आउटकम पे करना है क्या कि मुझे इस प्रॉब्लम में चाहिए क्या, मुझे इस सिचुएशन में मुझे क्या चाहिए। तो उसकी क्या करें, अपनी रिकग्नाइजेशन द पैटर्न्स कि मेरे पैटर्न्स क्या है, जब मेरी लाइफ में ये हैपन होता है तो मैं फोकस कहाँ पे करता हूँ, मेरी इमोशंस क्या होती है, मेरी फिजोलॉजी क्या होती है, यू हैव टू फिगर आउट। तो उसके बाद क्या हो गया, रिकग्नाइज अ पैटर्न, आपको रिकग्नाइज हो गए कि फॉर एग्जाम्पल आज मैं किसी से मिलने के लिए जा रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि वहाँ पर मुझे बहुत इश्यूज आ रहे हैं, मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, पीपल मेरी बात को लिसन नहीं करे। आई हैव टू थिंक अबाउट कि मैं कहाँ है। तो जब मुझे पार्टनर पंचे पता चल गया, आई कैन स्ट्रेट चेंज। अब मैंने ऑलरेडी आपको जो हमारा न्यू सेशन होगा उसमें बताएंगे कि आप लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हो, उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो क्रिएट योर ओन पार्टनर, आपके नहीं अपनी ओन पार्टनर डिज़ाइन कर लो जो आपको पावरफुल करेंगे, जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो एम्पावर करेंगे, जो आप क्योंकि हैज़ अ लीडर आपको अपनी ऑन पावरफुल पार्टनर बनाने पड़ेंगे कि आप जब भी किसी मीटिंग में जाओ ईजी से आप दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सको कि जो प्रॉब्लम है उसको आप इतना छोटा, आपने बड़े बनना है, प्रॉब्लम को छोटा बनाना है, तो ईजी से हो जाएगा। तो जब आपको ये टेक्निक पता चल जाएगी, यू बी सुपर डुपर गुड। तो ऐसे कि हैज़ अ लीडर,
क्योंकि एज अ लीडर जब तक आप अपने आप खुद पे मास्टरी नहीं करेंगे तो आप दूसरों के ऊपर कैसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अपने ऊपर मास्टरी करने के लिए यू हैव टू मास्टर टू चेंज द स्टेट, क्योंकि जो हमारी स्टेट है जब तक हम उस स्टेट को चेंज करना नहीं सीखेंगे, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट हमारी स्टेट चेंज होती रहती है। कभी हम हैप्पी होते हैं, कभी अनहैप्पी होते हैं, कभी हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कभी हम डिप्रेस फील करते हैं। क्योंकि जब आपको स्टेट चेंज करनी नहीं आएगी, जब आपको स्टेट चेंज करनी है उसके आप मास्टर बन गए, यू कैन डील एनी पर्सन, यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन। तो उसको आपको वो तो उसमें आपको मास्टर बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने सबसे लीडरशिप के लिए आपको स्टेट चेंज करनी है चाहिए। तो उसके क्या जो चेंज मैंने बहुत सिंपल बताया, जहाँ तो आप स्विच टेक्निक एवरी डे कर सकते हैं। जो मैंने आपको सबसेक्स टेक्निक क्या होती है कि फॉर एग्जांपल एक आप जहाँ पे हैं जो भी प्रेजेंट है, जहाँ पे आप जो बनना चाहते हैं कि हाँ मैं एक स्ट्रॉन्ग लीडर हूँ, मेरी बॉडी लैंग्वेज ऐसे ही चुनी, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इतना नॉलेज हूँ, वो दोनों पिक्चरों को आप बना लें। वन पिक्चर जो भी है जो आप बनना चाहते हैं वो जैसे आप गुड लीडर हैं, तो क्या आप उसको एवरी डे आप 5-10 टाइम करें। इससे इतना आपकी पर्सनैलिटी इतनी चेंज होगी आप यकीन नहीं करेंगे। जो नंबर 1 पिक्चर है उसको ब्लैक एंड वाइट करके हाथ में पकड़ के ऐसे करनी है। जो आप नंबर 2 पे जो आप बनना चाहते हैं उसको इसको आप करें दिन में 10 टाइम्स, 11 डेज, 21 डेज करें। जैसे आप एक लीडर बनना चाहते हैं इसको करें। इससे क्या होगा, आपकी माइंड को पता होगा कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी हैं, किस तरह की पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग लीडर बनना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा आपको स्टेट तो चेंज, अपने आप को एंकरिंग कर सकते हैं। कुछ यदि आपको एंकरिंग करने में आपको मेरे से बात कर सकते हैं तो मैं आपको फ़ोन पे एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि आप एंकरिंग कैसे करें। तो इसलिए बहुत, जब भी आप किसी मीटिंग में जाओ आप फुल पीक स्टेट में होने चाहिए। ऐसे नहीं जो हैव टू मस्ट इन द पीक स्टेट। तो वो अपने खुद पार्टनर बनाने कि मुझे उस मीटिंग में जाना, मुझे ऐसे अपनों को रिप्रेजेंट करना है, मुझे फैमिली में होना तो मुझे इस तरह रिप्रेजेंट करना। यू हैव टू फिंगर आउट, क्योंकि ऑलरेडी वो हमारे माइंड में बने हुए हैं, पर ऐसा कि अननोइंग बन चुके हैं। हमें उनको अपनी तरीके से रीफ्रेम करना पड़ेगा, उनको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी पावरफुल, क्योंकि वो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं, पर ऐसा कि अननोइंग हम उनको यूज़ करें। तो यदि हम उसको खुद अपने पार्टनर बना लेंगे तो हम उसको कितना पावरफुली यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे यदि आप एज अ गुड लीडर बनना चाहते हैं, यू हैव टू आस्क पावरफुल क्वेश्चन। आप अपने आप से पावरफुल क्वेश्चन पूछिए। जब भी आप इस तरह की सिचुएशन में हो, जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम कह सकते हैं, कुछ भी हो, चैलेंज है, यू हैव टू आस्क पावरफुल क्वेश्चन। जैसे अभी मैंने इस बुक में भी आपको लिखा हो कि आप कैसे पावरफुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्वेश्चन है वो कैसे पूछ सकते हैं। जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपको पता नहीं लग रहा कि मैं इसको हैंडल कैसे करूं, तो आप ये क्वेश्चंस पूछिए। आपको एकदम आपके दिमाग से इतने आंसर्स आएंगे, इतने आइडिया आएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एज अ लीडर ऐसे कि आपको पता होना चाहिए कि यू मस्ट नो कि मुझे कौन सी क्वेश्चन पूछने जब मैं कोई इस तरह की सिचुएशन में हूँ। तो अपनी स्टेट को कैसे पीक स्टेट पर लेके जाना। सबसे पहले यू हैव टू आस्क अ पावरफुल क्वेश्चन। नंबर 1, व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया कि जो हम आउटकम चाहते थे वो हमें नहीं मिला, तो हम उसके कह सकते हैं कि व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस। तो दूसरा होगा कि व्हाट इज़ ए ग्रेटेस्ट अबाउट दिस, कि जो चीज़ मेरे साथ हुई है उससे मैंने सीखा क्या ग्रेट है। कि ना व्हाट इज़ नॉट परफेक्ट, कि यदि मुझे यही मैं प्रोजेक्ट हो, कोई चीज़, मैं टीम, कोई भी मेरे साथ ये चीज़ अचीव नहीं हो रही, मेरी रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो रही, मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, मेरी टीम अच्छे से काम नहीं करी, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस व्हाट इज़ नॉट परफेक्ट येट, कौन सी चीज़ है वो अभी परफेक्ट नहीं है। लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। यू हैव टू फिगर आउट कि जब आप उनसे ये क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट इज़ नॉट परफेक्ट येट, तो यू कैन फाइंड, यदि आप उनको ब्लेम करने उनकी वजह से ये हुआ, रैदर यू कैन आस्क द क्वेश्चन व्हाट इज़ अ परफेक्ट, व्हाट इज़ नॉट परफेक्ट येट। तो 4th क्वेश्चन, व्हाट एम आई विलिंग टू डू मेक इट वे आई वांट इट, कि मैं क्या करूं जैसा मैं चाहता हूं कि मुझे रिजल्ट मिले, उसके लिए मैं क्या एक्शंस लूं, मैं क्या न्यू एक्शंस लूं, क्या न्यू चीज़ें नहीं, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे स्किल चाहिए कि वो जो मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मुझे मंथली सर्टन इनकम चाहिए, मुझे 10,000 पाउंड और 20,000 पाउंड अ मंथ चाहिए। तो ऐसे कि मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल के लिए जाना पड़ेगा, तो मुझे नए लीडर्स हायर करने पड़ेंगे और मुझे टीम में नए लीडर्स बनाने पड़ेंगे, उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट आई एम विलिंग टू डू टू मेक इट द वे आई वांटेड। आप कह सकते हैं कि यदि आपका वेट जो आप सर्टन फिगर चाहते हैं कि जो नहीं मिल रही, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस कि मैं क्या कर सकती हूँ कि मैं वो सर्टन फिगर अपनी उसको अचीव कर सकूँ।
तो सबसे पावरफुल क्वेश्चन, हाउ कैन आई एंजॉय द प्रोसेस? जो मैं कर रही हूँ उस प्रोसेस को एंजॉय कैसे करूँ? इससे क्या होगा? आपका फोकस चेंज हो गया, आपकी लैंग्वेज चेंज हो गया, आपकी फिजोलॉजी चेंज हुई। सो इसे देन आई कैन से आई ऑलवेज थिंक व्हेन आई don't like anything, I just only always ask myself, how can I enjoy the process? Sometimes I'm really tired, sometimes I don't feel like to, I say I have to work. Then I say, oh my God, just ask myself, how can I enjoy the process? When I go to gym, sometimes I don't feel like to go gym, just ask myself, how can I enjoy the process? How can I enjoy the gym training today? How can I enjoy my training today? Just ask these kind of questions. You can say, जब इस तरह के आप क्वेश्चन पूछेंगे, आप एकदम से आपका जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा, एकदम से इतने आइडियाज आएंगे आपके माइंड के, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाह जी सॉल्व भी होगी, अच्छा इतनी छोटी थी, आपको कैसा फील होगा। तो ऐसे कि जैसे आप मॉर्निंग क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, कि जैसे सबसे पहले मैं मॉर्निंग अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि क्योंकि मॉर्निंग जब आपकी मॉर्निंग स्टेट अच्छी होगी तो आपका सारा दिन बहुत अच्छा होगा। दिस यू कैन आस्क योरसेल्फ, व्हाई एम आई हैप्पी व्हाट इन माई लाइफ राइट नाउ? क्या है कि मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश क्यों हूँ, मैं अपनी लाइफ में इतनी एक्साइटेड क्यों हूँ, कि मैं अपनी लाइफ में इतना प्राउड क्यों करती हूँ? ऐसे कीजिए अपने आप से क्वेश्चन, जब आप पूछेंगे आप अप्रिशिएट करेंगे, आप ग्रेटिट्यूड में आ जाएंगे कि मेरी लाइफ में इतना कुछ है तो मैं क्यों वरी कर रही हूँ, कि आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। तो जी आप पेपर पे लिख सकते, एवरी डे आप एक क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं कि सुबह जब मैं उठूँ, कि फिर यदि लोग कहते हैं कि मंडे मॉर्निंग, ओ माई गॉड, तो रहता नहीं, लेकिन आज से क्वेश्चन योरसेल्फ। और जब भी आप कोई नया काम कर रहे हैं तो पूछें कि व्हाट आई एम कमिटेड टू माई लाइफ राइट नाउ, कौन सी चीज़ में मैं कमिटेड हूँ, हु डू आई लव, हु लव्स मी, कौन मुझे बहुत प्यार करता है और मैं किससे बहुत प्यार करती हूँ। इससे क्या होगा, आप जब जिस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे आप हमेशा एक बहुत पॉजिटिव मोड में आ जाएंगे। यू कैन आस्क, मैं आपसे पूछती हूँ कि हु लव यू, तो क्या कहेंगे, हाँ मुझे कितने प्यार करते हैं मुझे पेरेंट्स, कितने लोगों के नाम आपके माइंड में आ जाएंगे। तो इवनिंग क्वेश्चंस में आप सोने से पहले आप पूछ सकते हैं कि व्हाट आई हैव टू गिवन टुडे, आज मैंने किन किन की लाइफ में वैल्यू ऐड की, व्हाट डिड आई लर्न टुडे, आज मैंने क्या सीखा, हाउ हैज़ टुडे एडेड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, हाउ हैज़ कि आज मैंने क्या किया कि जो मैं अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकूँ और दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड किया। आई व्हेन आई गो टू बेड एवरी नाइट आई जस्ट ग्रेटिट्यूड, आई थैंक यू ऑल माई टीम, थैंक यू ऑल माई क्लाइंट्स, थैंक यू ऑल माई पर्सनस हु आर इन माई लाइफ, आई ऑलवेज डू थैंक यू वेरी मच। आई ट्राई, मैं सोचती हूँ कि हाँ उनकी वजह से आज मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड जे हुआ, उसके लिए मैं थैंक यू बोलती हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैंने उनकी लाइफ में जे वैल्यू ऐड किया। बहुत अच्छा लगता है जब सोने से पहले आप इस तरह सोचते सो जाते हैं। उससे क्या होता है, आपको बहुत अच्छी नींद होती। जितना ज़्यादा आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे उतनी अच्छी लाइफ आप में चेंज होगी, बहुत अच्छे लोगों से आप कंटेक्ट होंगे।